अनुशासन बहुत एक सुंदर सा गांव था। उस गांव का नाम आनंदपुर था। आनंदपुर चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी का पानी बहुत साफ और ठंडा था। गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन की उम्र लगभग 12 वर्ष थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता किसान थे। उसकी माँ घर का काम संभालती थी। मोहन बहुत बुद्धिमान लड़का था। वह नई बातें बहुत जल्दी सीख लेता था। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह बिल्कुल अनुशासित नहीं था। उसे अपने काम को समय पर करना पसंद नहीं था। वह सुबह देर तक सोता रहता था। उसकी माँ उसे रोज समय पर उठाने की कोशिश करती थी। लेकिन मोहन हमेशा कहता, माँ, बस 5 मिनट और। वे 5 मिनट अक्सर आधे घंटे में बदल जाते थे। जब वह उठता, तब स्कूल जाने का समय हो जाता था। वह जल्दी जल्दी तैयार होता था। कभी वह अपनी किताब भूल जाता था। कभी अपनी पेंसिल घर पर छोड़ देता था। कभी उसका होमवर्क पूरा नहीं होता था। उसकी माँ उसे समझाती थी, बेटा, समय बहुत कीमती होता है। अगर तुम समय का सम्मान करोगे, तो समय भी तुम्हारा साथ देगा। मोहन उनकी बात सुनता जरूर था, लेकिन उन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसके पिता भी उसे समझाते थे। वे कहते, बेटा, मेहनत और अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है। मोहन मुस्कुराकर कहता, पिताजी, मैं तो होशियार हूँ। मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पिता उसकी बात सुनकर चुप हो जाते थे। उन्हें पता था कि एक दिन मोहन को अपनी गलती समझ आएगी। मोहन रोज स्कूल जाता था। उसके स्कूल का नाम सरस्वती विद्यालय था। उस विद्यालय में बहुत अच्छे शिक्षक थे। मोहन के कक्षा शिक्षक का नाम शर्मा जी था। शर्मा जी बहुत शांत और समझदार शिक्षक थे। वे अपने सभी विद्यार्थियों से बहुत प्रेम करते थे। वे केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते थे। वे बच्चों को जीवन जीने का तरीका भी सिखाते थे। एक दिन शर्मा जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से कहा, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। बच्चे ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। शर्मा जी ने बोर्ड पर एक शब्द लिखा। वह शब्द था अनुशासन। उन्होंने पूछा, बच्चों, बताओ अनुशासन क्या होता है? कक्षा के कई बच्चों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा, समय पर स्कूल आना। किसी ने कहा, नियमों का पालन करना। किसी ने कहा, समय पर पढ़ाई करना। शर्मा जी ने कहा, तुम सभी के उत्तर सही हैं। फिर उन्होंने कहा, अनुशासन का अर्थ है अपने जीवन को सही नियमों के अनुसार चलाना। मोहन पीछे बैठा यह सब सुन रहा था। उसे लगा कि यह बात उसके लिए नहीं है। उसने अपने दोस्त राजू से धीरे से कहा, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। राजू ने कहा, लेकिन अनुशासन से फायदा तो होता है। मोहन हंसने लगा। उसे अपनी आदतों पर बहुत विश्वास था। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक बड़ी घोषणा हुई। विद्यालय में वार्षिक परीक्षा होने वाली थी। शर्मा जी ने सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने को कहा। उन्होंने कहा, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, तो परीक्षा के समय परेशानी नहीं होगी। सभी बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी। राजू ने एक समय सारणी बना ली। सीमा रोज 2 घंटे पढ़ने लगी। अमन रोज अपने पुराने पाठ दोहराने लगा। लेकिन मोहन ने सोचा कि अभी बहुत समय है। उसने पढ़ाई को अगले दिन के लिए टाल दिया।
अगला दिन आया। मोहन ने फिर कहा, कल से पढ़ूंगा। फिर एक सप्ताह बीत गया। मोहन ने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं की। उसके दोस्त उससे आगे निकलते जा रहे थे। एक दिन राजू ने पूछा, मोहन, तुमने पढ़ाई शुरू कर दी? मोहन ने कहा, अभी तो बहुत समय है। राजू ने कहा, समय जल्दी निकल जाता है। मोहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे परीक्षा का समय नजदीक आ गया। अब केवल 10 दिन बाकी थे। राजू ने अपना लगभग पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया था। सीमा भी अच्छी तरह तैयारी कर चुकी थी। मोहन को अचानक चिंता होने लगी। उसने अपनी किताबें निकाली। उसने देखा कि बहुत सारे अध्याय अभी बाकी थे। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ से शुरू करे। उसने पूरी रात पढ़ने का फैसला किया, लेकिन रात को उसे नींद आने लगी। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह उसकी माँ ने उसे जगाया। मोहन बहुत परेशान था। वह स्कूल गया। उस दिन शर्मा जी ने बच्चों का अभ्यास परीक्षण लिया। मोहन को बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं आते थे। वह चुपचाप अपनी कॉपी देखता रहा। परीक्षा समाप्त होने के बाद शर्मा जी ने उसे बुलाया। उन्होंने पूछा, मोहन, क्या हुआ? मोहन ने सिर झुका लिया। उसने कहा, सर, मैंने पढ़ाई नहीं की। शर्मा जी ने प्यार से कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अब तुम्हें नियमित मेहनत करनी होगी। मोहन ने सिर हिलाया। उस दिन उसने घर जाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया। लेकिन घर पहुंचते ही उसके दोस्तों ने उसे खेलने के लिए बुला लिया। मोहन अपना निर्णय भूल गया। वह खेलने चला गया। वह शाम तक खेलता रहा। घर लौटने के बाद वह थक गया। उसने सोचा, आज बहुत थक गया हूं। कल से पक्का पढ़ूंगा। अगले दिन भी वही हुआ। धीरे धीरे परीक्षा का पहला दिन आ गया। मोहन परीक्षा केंद्र में बैठा। प्रश्न पत्र उसके सामने रखा गया। उसने प्रश्न पत्र पढ़ना शुरू किया। कई प्रश्न उसे बिल्कुल नहीं आते थे। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। उसने जितना आता था उतना लिखा। परीक्षा समाप्त हो गई। मोहन बाहर आया। राजू ने उससे पूछा, पेपर कैसा हुआ? मोहन ने कहा, ठीक नहीं हुआ। राजू ने उसे सांत्वना दी। लेकिन मोहन को अपनी गलती समझ आने लगी थी। कुछ दिनों बाद सभी परीक्षाएं समाप्त हो गईं। अब परिणाम का दिन आया। विद्यालय के सभी बच्चे उत्साहित थे। शर्मा जी ने कक्षा में परिणाम सुनाना शुरू किया। राजू ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। सीमा ने भी अच्छे अंक प्राप्त किए। अमन भी अच्छे अंकों से पास हुआ। फिर शर्मा जी ने मोहन का नाम लिया। मोहन के अंक बहुत कम थे। वह मुश्किल से पास हुआ था। उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मैं इतना होशियार होने के बावजूद पीछे क्यों रह गया? उस दिन वह घर जाकर बहुत देर तक चुप रहा। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ ने उसे पास बैठाया। उन्होंने कहा, गलती होना बुरी बात नहीं है। गलती से सीख न लेना बुरी बात है। मोहन ने पूछा, मैं अपनी गलती कैसे सुधार सकता हूँ? माँ ने कहा, तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। उस रात मोहन ने बहुत सोचा। उसने अपनी सारी आदतों के बारे में विचार किया। उसे समझ आया कि वह हर काम टालता था। वह समय पर नहीं उठता था। वह पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेता था। वह अपना समय खेल और मोबाइल में
अधिक बिताता था। उसने एक कागज लिया। उस पर उसने अपनी नई दिनचर्या लिखी। उसने तय किया कि वह सुबह 6 बजे उठेगा। वह रोज व्यायाम करेगा। वह समय पर नाश्ता करेगा। वह स्कूल का काम उसी दिन पूरा करेगा। वह रोज 2 घंटे पढ़ाई करेगा। वह खेलने के लिए भी निश्चित समय रखेगा। वह रात को समय पर सोएगा। अगली सुबह अलार्म बजा। मोहन ने आंखें खोलीं। उसने कुछ देर सोने का मन बनाया, लेकिन उसे अपनी बनाई हुई दिनचर्या याद आ गई। वह तुरंत बिस्तर से उठ गया। उसने अपना बिस्तर ठीक किया। फिर उसने पानी पिया। उसने कुछ देर व्यायाम किया। उसे शुरुआत में बहुत कठिन लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों तक वह नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन करता रहा। धीरे धीरे उसे इसकी आदत होने लगी। अब वह सुबह समय पर उठने लगा। वह स्कूल भी समय पर पहुंचने लगा। वह अपना होमवर्क भी समय पर करने लगा। उसके शिक्षक ने उसके बदलाव को देखा। एक दिन शर्मा जी ने उसे बुलाया। उन्होंने पूछा, मोहन, तुम में इतना बदलाव कैसे आया? मोहन ने कहा, सर, मुझे समझ आ गया है कि केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन भी जरूरी है। शर्मा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो। समय बीतता गया। मोहन की पढ़ाई में सुधार होने लगा। उसके अंक धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब वह हर दिन अपने पुराने पाठ को दोहराता था। उसे जो बात समझ नहीं आती थी, वह शिक्षक से पूछता था। वह कभी भी अपना काम कल के लिए नहीं छोड़ता था। उसके दोस्त भी उसके बदलाव से प्रभावित हुए। राजू ने उससे पूछा, तुम अब इतने नियमित कैसे हो गए? मोहन ने कहा, मैंने सीखा है कि छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिणाम देती हैं। राजू ने कहा, तुम सही कह रहे हो। एक दिन विद्यालय में खेल प्रतियोगिता की घोषणा हुई। मोहन को दौड़ में भाग लेने का मौका मिला। पहले मोहन खेलों में भी नियमित नहीं था, लेकिन इस बार उसने अभ्यास शुरू किया। वह रोज सुबह दौड़ने लगा। उसने अपने खाने का भी ध्यान रखा। वह समय पर सोता था। वह अपने शरीर को आराम भी देता था। कुछ सप्ताह बाद प्रतियोगिता का दिन आया। दौड़ शुरू हुई। सभी बच्चे तेजी से दौड़ने लगे। मोहन भी पूरी ताकत से दौड़ा। शुरुआत में वह पीछे था, लेकिन उसने अपनी गति बनाए रखी। अंत में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया। उसे बहुत खुशी हुई। शर्मा जी ने कहा, मोहन, आज तुमने साबित कर दिया कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। मोहन मुस्कुराया। अब वह पहले वाला मोहन नहीं रहा था। कुछ महीनों बाद गांव में एक और घटना हुई। गांव की नदी में अचानक पानी बढ़ गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव के कई लोग परेशान हो गए। मोहन के पिता खेत से घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में पानी भर गया है। मोहन भी अपने पिता की मदद करने के लिए बाहर आया। उसने देखा कि कुछ बच्चे नदी के पास खेलने जा रहे थे। मोहन ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, नदी के पास मत जाओ। पानी बहुत तेज है। बच्चों ने उसकी बात मान ली। कुछ समय बाद नदी का पानी और बढ़ गया। मोहन को समझ आया कि समय पर सावधानी बरतना कितना जरूरी है। उसने गांव के लोगों को भी चेतावनी दी। उसकी समझदारी से कई लोगों को खतरे से बचाया गया। गांव के बुजुर्गों ने उसकी प्रशंसा की। एक बुजुर्ग ने कहा, मोहन अब बहुत समझदार हो गया है। उसके पिता को अपने बेटे पर गर्व हुआ।
उन्होंने कहा, आज तुमने केवल अनुशासन नहीं दिखाया, तुमने जिम्मेदारी भी निभाई है। मोहन ने अपने पिता के चरण छुए। समय इसी तरह बीतता गया। मोहन अब बड़ा होने लगा था। उसकी अच्छी आदतें उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वह जानता था कि अनुशासन केवल स्कूल के लिए जरूरी नहीं है। अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। पढ़ाई में अनुशासन जरूरी है। खेल में अनुशासन जरूरी है। काम में अनुशासन जरूरी है। समय के उपयोग में अनुशासन जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए भी अनुशासन जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों और व्यवहार में अनुशासन जरूरी है। कुछ वर्षों बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, भैया, आप हमेशा समय पर कैसे आते हैं? मोहन मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि मैंने समय की कीमत समझ ली है। बच्चे ने पूछा, क्या आप बचपन से ऐसे थे? मोहन हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं, मैं बचपन में बहुत आलसी था। मैं हर काम कल पर छोड़ देता था। लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। बच्चे ने पूछा, फिर आपने क्या किया? मोहन ने कहा, मैंने अपनी छोटी छोटी आदतें बदलना शुरू किया। मैंने समय पर उठना सीखा। मैंने समय पर पढ़ना सीखा। मैंने अपने काम को टालना बंद किया। मैंने अपने लिए नियम बनाए। और सबसे जरूरी बात, मैंने अपने बनाए नियमों का पालन करना सीखा। बच्चा ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। मोहन ने कहा, याद रखना, अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा काम ही करते रहें। अनुशासन का अर्थ है हर काम सही समय पर करना। समय पर पढ़ना भी अनुशासन है। समय पर खेलना भी अनुशासन है। समय पर आराम करना भी अनुशासन है। और समय पर दूसरों की मदद करना भी अनुशासन है। बच्चे ने कहा, मैं भी आज से अनुशासित बनूंगा। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे तो एक दिन जरूर सफल होगे। उस दिन से उस बच्चे ने भी अपनी दिनचर्या बदल दी। धीरे धीरे उसके जीवन में भी अच्छा बदलाव आने लगा। इस तरह मोहन की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाने लगे। हर कोई कहता था कि मोहन ने अपनी मेहनत और अनुशासन से अपना जीवन बदल दिया। मोहन हमेशा एक बात कहता था, सफलता अचानक नहीं मिलती। सफलता रोज की अच्छी आदतों से बनती है। जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने जीवन को भी सही दिशा दे सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल प्रतिभा या बुद्धिमानी से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने काम को टालना नहीं चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा प्रयास करना चाहिए। हमें बड़ों की अच्छी सलाह सुननी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और हमें अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। क्योंकि अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण सफलता तक पहुंचा सकती है। सीख। अनुशासन हमें समय का मूल्य समझाता है। अनुशासन हमें जिम्मेदार बनाता है। अनुशासन हमें मेहनती बनाता है। अनुशासन हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। If you enjoyed this summary, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more book summaries, self-improvement content, productivity tips, and personal development lessons.